Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, आप देख रहे हैं प्रतिभा एकेडमी और इस एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 12 इंटरमीडिएट फाइनल अर्थात कक्षा 12 के बच्चे परेशान हैं इस बात के लिए कि हमारा कौन सा कोर्स पढ़ाया गया है या कौन सा कोर्स पढ़ाना है, कौन सा कोर्स कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है। तो ये पैंडेमिक बीमारी कोविड-19 के कारण जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं या उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं पढ़ना है। आज इसी पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। आप इत्मीनान से इसे देखिए, समझिए, आपको एकदम आप स्पष्ट आपको हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लेसन से या कोर्स से निकाल दिया गया है और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। और ये भी समझ लीजिए कि जो भी टॉपिक 30% जो रिड्यूस हुए हैं सिलेबस आपके, वो कोविड-19 के कारण रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि बच्चों ने अमूमन कम पढ़ाई किया है। अगले साल उसे फिर से आपके कोर्स में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो अब की बार 2021 में बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, ये उन्हीं के लिए है। तो आइए देखते हैं, आज हम 3 विषय गणित, रसायन और अंग्रेजी पर देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मैथ, इंटरमीडिएट फाइनल अर्थात कक्षा 12 इंटरमीडिएट 12 मैथ जो 30% रिड्यूस सिलेबस है, वो क्या क्या है। आप सभी ये जानते होंगे कि इंटरमीडिएट मैथ में, इंटरमीडिएट क्लास 12 मैथ में कुल मिलाकर 13 लेसन थे, जिसमें से पहले का नाम है संबंध तथा फलन, दूसरे लेसन का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, सारणिक, सातत्य तथा अवकलन, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविम ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और अंतिम चैप्टर लेसन 13 है प्रायिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये है लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपका टोटल सिलेबस है, टोटल लेसन है। और किस लेसन से कौन सा टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है या रिमूव किया गया है या कम किया गया है, हम उस पर आज विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं लेसन 1, संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। हटाए गए अंश, लेसन 1 से जो हटाए गए जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो क्या है। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन और द्विआधारी संक्रियाएं, ये लेसन 1 से हटा दिए गए हैं। फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, द्विधारी संक्रियाएं। जो लेसन 2 से रिमूव किया गया टॉपिक है, हटाए गए जो अंश है, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म, ये आपका हटा दिया गया है। अर्थात ये आप इसके क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आएंगे इस टॉपिक से। लेसन 5 के अंतर्गत जो हटाए गए अंश हैं, रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग। जो ये सिलेबस है वो आपके कोर्स से रिमूव किया गया है, उसके अंश को हटा दिया गया है। तो हम देखते हैं कि और लेसन 10 में क्या क्या हटाए गए अंश हैं। सदिशों के अदिश गुणनफल। लेसन 11 में जो हटाए गए अंश हैं
वो दो रेखाओं और दो तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण। जो लेसन 13 से हटाए गए अंश है, अर्थात प्रायिकता से हटाए गए जो अंश है वो है सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन। ये लेसन 1 से लेसन 2 से लेसन 5 से लेसन 10 से लेसन 11 से लेसन 13 से उसमें के हटाए गए जो अंश है हमने आपको विधिवत लिखकर समझा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक लेसन 1 से ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, लेसन 2 से ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, लेसन 3 पूरा पढ़ना है, लेसन 4 पूरा पढ़ना है, लेसन 5 से ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं और लेसन 10 से ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं, लेसन 11 से ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं और लेसन 13 से ये वाले टॉपिक हटाए गए हैं। इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 यानी आउट ऑफ योर 13 लेसन 6 लेसन में से कुछ टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, यानी कि बाकी के जो 7 जो लेसन 7 लेसन जो बचते हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, उसमें से सारे कोर्स आपको पढ़ने हैं। और बाकी ये 6 वाले लेसन से जो रिमूव किए हुए अंश हैं, हटाए गए अंश है, उसको मैंने देखा। हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 11 के क्लास 12 के यानी इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के बच्चे मैथ में समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। टोटल लेसन 13 है, जिसमें से 6 लेसन में छेड़छाड़ किया गया है, बाकी के लेसन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। आइए अब देखते हैं इंटरमीडिएट फाइनल ईयर अर्थात 12 केमिस्ट्री से जो 30% रिमूव सिलेबस है वो क्या क्या है। आइए देखते हैं। यूनिट 1, इसमें हम लेसन नहीं ले रहे हैं, यूनिट ले रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स यूनिट से ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि एक यूनिट में कभी कभी 2 लेसन होते हैं, कभी कभी एक यूनिट में एक ही लेसन होते हैं, कभी कभी एक यूनिट में 2 या 2 से अधिक लेसन होते हैं। तो आइए हम इसे यूनिट से लेते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 से क्या क्या हटाया गया है? यूनिट 1 में जो ठोस अवस्था है अर्थात सॉलिड स्टेट है, उसमें से क्या क्या हटाए गए हैं? विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक, यान तथा पी प्रकार के ये अर्धचालक। ये टॉपिक आपके परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। और यूनिट 1 के बाकी से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक हमने बताया, जैसे ये विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, ये टॉपिक से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यूनिट 2 से जो टॉपिक हटाया गया है, विलयन से क्या क्या हटाया गया है? असामान्य आणविक द्रव्यमान, असामान्य आणविक द्रव्यमान, वान हाफ गुणांक, ये टॉपिक को विलयन से हटा दिया गया है और बाकी टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। यूनिट 3 से जो विद्युत रसायन है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे कहते हैं, उससे क्या क्या हटाए गए हैं? विद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल, संक्षारण। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यूनिट 4 के अंतर्गत क्या देखते हैं, क्या क्या हटाया गया है? यूनिट 4 जो रासायनिक बलगति है, इससे क्या क्या हटाया गया है? संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रियण ऊर्जा, आरेनियस समीकरण, ये आपको रासायनिक बलगति से ये टॉपिक हटा दिया गया है। बाकी रासायनिक बलगति से और जो टॉपिक हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट 5 में जो पृष्ठ रसायन है, सरफेस केमिस्ट्री, उसमें से क्या क्या हटाया गया है? उत्प्रेरण, समांगी एवं विषमांगी
सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायस एवं पायस के प्रकार, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। बाकी और टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, इन टॉपिकों से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूनिट 6 के अंतर्गत क्या है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पूरा अध्याय ये हटा दिया गया है। सांद्रण, ऑक्सीकरण, अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता, निष्कर्षण के सिद्धांत, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। ये वाले प्रक्रम में पूरा अध्याय हटा दिया गया है और यूनिट 6 के अंदर जो और टॉपिक है इससे आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यूनिट 7 में पी ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में से वर्ग 15, 16, 17, 18 से क्या क्या रिमूव किया गया है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस, अपरूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फिन, हैलाइड, PCl3 अर्थात फास्फोरस टेट्राक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का विस्वन और गुणधर्म, ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय और वर्ग 16 के तत्व H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन, ये यूनिट 7 से ये टॉपिक आपके टॉपिक से हटा दिया गया है। पॉइंट 8 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 8 में हम लोग देखेंगे कि यूनिट 8 में डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में से क्या क्या रिड्यूस हुआ है उसको देखते हैं। K2Cr2O7 अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का विरंजन, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। गुणधर्म, लेंथेनाइड में रासायनिक अपक्रियाशीलता, एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लेंथेनाइड से तुलना। आपके डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से ये टॉपिक निकाल दिया गया है। ये जो हम बता रहे हैं ये कोविड-19 के थ्रू आपके सिलेबस से इसे रिड्यूस कर दिया गया है। ये अब की बार जो बच्चे 2021 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके सिलेबस से ये चीज़ निकाल दिया गया है, अर्थात इनसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यूनिट 9 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक ये टॉपिक निकाल दिया गया। उसमें संरचना एवं त्रिविम समन्वयता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उप सहसंयोजक यौगिक का महत्व, ये आपके टॉपिक से ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, अर्थात इसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न ही पूछे जाएंगे। यूनिट 10 में हैलोएल्केन और हैलोएरिन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फियान और DDT के उपयोग एवं पर्यावरण पर प्रभाव। DDT के उपयोग एवं पर्यावरण पर प्रभाव, ये भी ये टॉपिक आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है, अर्थात इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यूनिट 11 के अंतर्गत अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग, ये चीज़ें यूनिट 11 में से निकाल दिया गया है, बाकी सब है। यूनिट 13 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से साइनाइड एवं आइसोसाइनाइड टॉपिक निकाल दिया गया है। यूनिट 14 से जैव अणु अर्थात सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, ये टॉपिक निकाल दिया गया है, अर्थात केमिस्ट्री में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यूनिट 15 के अंतर्गत बहुलक, पूरा अध्याय हटा दिया गया है, लगभग पूरा अध्याय हटा दिया गया है। यूनिट 16 दैनिक जीवन में रसायन, ये भी पूरा अध्याय हटा दिया गया है। लेकिन मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि बच्चे
जो पाठ हटाए गए हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में हटाए गए हैं। अगर किसी कंपटीशन में आप बैठते हैं तो निश्चित रूप से उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसको भी मोटी मोटा पढ़ लीजिएगा, बोर्ड की दृष्टि से नहीं, कंपटीशन की दृष्टि से। कंपटीशन में तो लगभग सारे सिलेबस रहेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू द काज ऑफ कोविड-19 द पैंडमिक। जो पैंडमिक महामारी कोविड-19 है उसी की वजह से 30% क्वेश्चन रिड्यूस कर दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट इंग्लिश की तरफ एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश में से क्या क्या रिड्यूस कर दिया गया है। अर्थात कक्षा 12 क्लास 12 बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश में से कौन कौन से चैप्टर निकाल दिए गए हैं। क्लास 12 इंग्लिश 30% रिड्यूस सिलेबस क्या क्या है। ये आपका इंग्लिश जो है इंटरमीडिएट की इंग्लिश को 2 भागों में बांटा गया है। इंटरमीडिएट इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से 50 नंबर के क्वेश्चन, सेक्शन बी से 50 नंबर के क्वेश्चन। अर्थात इन सेक्शन ए में 4 पार्ट होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ये सेक्शन 1 है। पार्ट 1 में प्रोज है, पार्ट 2 में पोएट्री है, पार्ट 3 में शॉर्ट स्टोरीज है, पार्ट 4 में मर्चेंट ऑफ वेनिस है। और सेक्शन बी में सिर्फ ग्रामर है। इट मीन्स दैट योर इंग्लिश सिलेबस इज divided into 2 sections, section A, section B, and in your section A there are 4 parts, part 1, part 2, part 3, part 4. अर्थात in part 1 we have prose, part 2 poetry, part 3 short stories, part 4 the merchant of Venice। तो देखते हैं कि प्रोज से क्या क्या पार्ट हटा दिया गया है। आउट ऑफ प्रोज में टोटल कुल लेसन है 5। तो आउट ऑफ योर 5 लेसन 2 लेसन इज रिड्यूस्ड, 2 लेसन आर रिड्यूस्ड। कौन कौन? लेसन नंबर 3 जो है सीक्रेट ऑफ द हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। लेसन नंबर 3 पर जो है सीक्रेट ऑफ द हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये रिमूव कर दिया गया है। अर्थात इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रोज के अंदर लेसन 5 जो आई एम जॉन हर्ट है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यानी आउट ऑफ योर टोटल 5 लेसन है, 5 लेसन में से 2 लेसन निकाल दिया गया, केवल आपको 3 लेसन पढ़ने हैं। पार्ट 2 में जो पोएट्री है उसमें टोटल लेसन है 6, यानी आउट ऑफ योर 6 3 लेसन आर रिमूव्ड। इट मीन्स दैट the question from these 3 lesson cannot be asked in your examination। इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। किससे? पोएट्री में लेसन 5 नंबर पे है, फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये फ्रॉम एन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पोएट्री के नंबर लेसन 6 जो था उसे निकाल दिया गया है, जिसका नाम है ला बेलेडेमसेंस मर्सी, दया रहित एक सुंदर स्त्री। लेसन 9 नंबर पर था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोनी इवनिंग, ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। लेसन 5, लेसन 6, लेसन 9 पोएट्री में ये 3 चैप्टर 3 लेसन आर टू बी रिमूव्ड। पार्ट 3 में शॉर्ट स्टोरीज है, जिसमें टोटल कुल लेसन क्या है 4। तो आउट ऑफ योर 4 1 लेसन इज रिमूव्ड इन योर शॉर्ट स्टोरीज। वो लेसन जो रिमूव किया गया है एक लेसन, उसका नाम है लेसन 4 पे है, उसका नाम है द स्पेशल एक्सपीरियंस। एंड पार्ट 4 द मर्चेंट ऑफ वेनिस, नाटक है बाय विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके होल प्ले, पूरे नाटक को ही आपके पार्ट से हटा दिया गया है। अर्थात अब की बार नाटक से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एंड योर सेक्शन बी
योर सेक्शन अंग्रेजी सेक्शन बी की बात करते हैं। ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या है? टोटल क्या है? ग्रामर है। सेक्शन बी में क्या है? पूरा ग्रामर है। और आपके इन योर ग्रामर आपको कोई देर इज नो चेंजिंग इन योर ग्रामर। सो ऑल द स्टूडेंट, आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट will be understand this fact that what the lesson should be what the lesson is to be removed and what the lesson that we have to read। क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या हटा दिए गए हैं। हम समझते हैं कि इंटर के बच्चे मैथ, केमिस्ट्री और इंग्लिश में ये जान चुके होंगे अब तक कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या किस किस लेसन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किन किन लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.